गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है ये एक बहुत ही यूनिक संस्था है। बच्चे एक ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, है ना, और फीस है, काफ़ी कम फीस है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स करते हैं, किसानों के। क्योंकि इन बच्चों की सोच ऐसी बन गई है कि इन बच्चों ने लाखों जिंदगियां सुधारने के लिए, सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है और फिर गुरुकुल से बाहर जाके लाखों लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसका तरीका दूसरों से थोड़ा अलग है। यहाँ पे टीचर्स जैसे संडे को सब छुट्टी लेते हैं, बट हमारे टीचर्स हमारे लिए संडे को भी अपना घर न जाकर हमारे यहाँ पे टाइम व्यक्त करते हैं ताकि हमारी पेपर की तरफ हमारी तैयारी बढ़ती रहे। हमारे लगभग 36 स्टूडेंट्स एनडीए में जा चुके हैं। एनडीए में एज एन ऑफिसर इस कंट्री को सर्व करने के लिए जा चुके हैं। है गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है ये एक बहुत ही यूनिक संस्था है। महामहिम राज्यपाल गुजरात परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, उनके परिश्रम के द्वारा ये जो संस्था है ये चल रही है। और आचार्य देवव्रत जी का एक सपना था कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ही बच्चे उनको कुछ इस तरीके का यहाँ पे उनकी शिक्षा का प्रबंधन किया जाए कि बच्चों का करियर जो है वो भी यहाँ पे बने और उसके साथ साथ वो अच्छे पढ़ाई में भी काम करें। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, देश में और भी सैनिक शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं, गुरुकुल को बच्चों किस प्रकार का मूल मंत्र दिया जा रहा है जो गुरुकुल के बच्चे लगातार परचम लहरा रहे हैं? गुरुकुल का एक जो एम है वो ये है कि हमें अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, पारंपरिक जो हमारी वैल्यूज हैं, उनको मेंटेन करते हुए ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न आउटलुक, इन दोनों का मिश्रण करते हुए हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। तो गुरुकुल के अंदर बच्चों को हम बिल्कुल अपनी पारंपरिक जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनके हिसाब से इन बच्चों को बहुत मूल्यों के साथ, उन्हीं वैल्यूज के साथ में इन बच्चों को यहाँ पे हम रखते हैं। और उसके साथ साथ जो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ साथ उन मेथडोलॉजीज के साथ में हम यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो उसी का कारण है कि हमारे बच्चे बहुत शालीन बच्चे हैं, बहुत संस्कारिक बच्चे हैं और बच्चे जो हैं बहुत एक बड़े विजन के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों की सोच ऐसी बन गई है कि इन बच्चों ने लाखों जिंदगियां सुधारने के लिए, सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना है और फिर गुरुकुल से बाहर जाके लाखों लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो गुरुकुल को एक बिल्कुल अलग किस्म की संस्था बनाती है। और यही कारण है कि यहाँ के जो सारा स्टाफ है वो पूरा बच्चों के साथ में एक सेवा भाव के साथ में हमेशा लगा रहता है और बच्चे भी उसी तरीके से ही अपने जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनको बहुत आदर भाव के साथ में ये बच्चे उनके साथ में काम करते हैं। तो जब इस किस्म का माहौल होता है तो उस माहौल के बीच में ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और यही कारण है कि गुरुकुल के बच्चे जिस जगह पे भी जा रहे हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो मेडिकल हो, NDA के बीच में, तो ये एक बहुत बड़ी एक पावरफुल संस्था बन के ये सामने आई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण, ये सब चीज़ों का वो मिश्रण है जो गुरुकुल को एक नई और बिल्कुल अलग किस्म की संस्था बनाता है। अच्छा, आप कितने लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैं भारतीय सेना में शिक्षा कोर के बीच में मैंने तकरीबन 33 साल वहाँ पे अपनी सेवा दी और उसके बाद आचार्य देवव्रत जी के कहने के ऊपर मैं पिछले तकरीबन 6 साल से यहाँ पे गुरुकुल की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, 6 साल है। ये NDA विंग की स्थापना यहाँ पर कब हुई और ये IIT जो यहाँ पर आप बता रहे हैं कितने बच्चे यहाँ पर से चयन हुआ है? जी, इस NDA विंग की स्थापना को तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं और इसी तरीके से जो IIT की जो तैयारी है यहाँ पे उस तरीके से किया जा रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों के बीच में एक हमने इस संस्था को एक अलग विजन दिया है। हमने इस पूरे का पूरा जो एक NDA की प्रतिक्रिया है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक मंथन किया और मंथन करने के बाद में हमने
ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि 900 नंबर का इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिटर्न का पेपर होता है, तो उसके लिए हम तकरीबन 2 साल अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ जब बच्चे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी 900 नंबर हैं। अब वो 900 नंबर के लिए ये कोई एक हफ्ते में 10 दिन 15 दिन के किसी भी प्रोग्राम के साथ में बच्चे तैयार नहीं हो सकते। तो हमने 2 साल का एक प्रोग्राम यहाँ पे चलाया हुआ, जिसमें मेरे सहयोगी सूबेदार मोहंती साहब हैं, मेरे सहयोगी सूबेदार बलवान सिंह साहब हैं। तो बच्चों की फिजिकल फिटनेस, बच्चों की मेंटल रोबस्टनेस और बच्चों के लिए जो एसएसपी के बीच में जो एक वे ऑफ लाइफ है, उसको हम यहाँ पे सभी के सभी मिलके हम लोग उसको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और उसी का ही नतीजा है कि हमारे बच्चे जो हैं एनडीए के बीच में, एनडीए की जो एसएसबी की इंटरव्यूज हैं उनके बीच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारे पास में बहुत ही ज़बरदस्त फैकल्टी है जो बच्चों को 900 नंबर का उनका यूपीएससी की तैयारी करवाती है, और ये भी तैयारी 2 साल तक चलती है। तो ये 2 साल का परिश्रम है जो हमारे साथ में जितेंद्र अलावत जी हैं, इनकी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है हमारे साथ में। वो इन बच्चों के साथ में दिन रात लगे रहते हैं और हम इनकी एसएसबी की प्रिपरेशन के ऊपर साथ साथ में इनके साथ में काम करते हैं। और हमारे चीफ वार्डन जी हैं संजीव आर्या जी हैं, ये बच्चों के मानसिक विकास के बीच में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बच्चों को हवन यज्ञ वगैरह करवा के उसके साथ में पारंपरिक जो वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर बातचीत कराते हैं। और इन सब चीज़ों को जब ये मिलके जब ये बच्चे एसएसबी में जाते हैं तो ये बिल्कुल अलग किस्म की अपनी पहचान बनाते हैं, और तभी हमारा सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। केवल गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी है और इससे अलग भी कोई संस्था आपके सानिध्य में चला रही है? नहीं, मैं सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है उसी के बीच में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बीच में ही हम इन बच्चों की सेवा के बीच में दिन रात लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसका तरीका दूसरों से थोड़ा अलग है। यहाँ पे टीचर्स जैसे संडे को सब छुट्टी लेते हैं, बट हमारे टीचर्स हमारे लिए संडे को भी अपना घर ना जाकर हमारे यहाँ पे टाइम व्यक्त करते हैं, ताकि हमारी पेपर की तरफ हमारी तैयारी बढ़ती रहे। धीरे धीरे हमारे हर सैटरडेज को हमारे टेस्ट होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने एम की तरफ ज़्यादा करीब जाते हैं। अगर हम बाई चांस कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट पीछे जा रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि सिर्फ 3 या 4 बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पे एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। अगर बाई चांस कोई पीछे हो रहा है तो टीचर पर्टिकुलरली उस पर ध्यान देंगे। और ऊपर से जैसे हम यज्ञ हवन में भी जुड़े रहते हैं, हमें अपने एथिक्स से जोड़ा जाता है। जैसे कि मॉडरेशन में आके हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, बट हमें मॉडरेशन के साथ साथ हमें पुराने ट्रेडिशन के साथ जोड़ा जाता है। रोज सुबह हवन करना, रोज सुबह मंत्र पढ़ने, सुबह मंत्र पाठ से हमारी जागरण होता है, फिर संध्या होती है। उस टाइम से एक पर्टिकुलर शेड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं। उस शेड्यूल को फॉलो करने की वजह से हमारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है। और फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर भगवान साहब हमें फिजिकल एक्सरसाइज में ट्रेन करते हैं, तो हम फिजिकली अपने आप फिट हो जाते हैं, हम बाकियों से खुद ही बेहतर हो जाते हैं। अगर हम कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या सर्कुलर एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, लाइक एनसीसी में, तो हम डिफरेंट लगते हैं दूसरों से। हम हमेशा स्टैंड करते हैं, मतलब हमेशा हमारी पोजीशन आती है, बिकॉज जो शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, इसी रीजन से, मेन रीजन नहीं। अच्छा, वैदिक संस्कृति का आपने जिक्र किया, मंत्रों का आपने जिक्र किया, हाँ जी। क्या प्रभाव छोड़ते हैं? वो हमें हमारी अधिकतमा से जोड़ते हैं, मतलब हमारे एथिक्स से जोड़ते हैं। हमें बताते हैं कि हमारा प्राचीन कैसा था, हमारी हिस्ट्री कैसी थी। हमें बताते हैं कि वेद, जैसे हमारे वेदों के बारे में बताया, आर्य समाज के बारे में बताया जाता है यहाँ पे मेनली। हमें वेदों के बारे में, उनकी जो वैल्यूज है, मेन वैल्यूज के बारे में बताया जाता है कि हम कितना अभी मॉडरेशन की वजह से हम कितना अपना पुराना चीज भूल चुके हैं, हम कितना बदल चुके हैं, हम कितना भटक चुके हैं। वो बताते हैं कि हमें जुड़ाए रखते हैं। जैसे पूरे साइंस, आज जो साइंस है बहुत डेवलप कर रही है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से ही नई चीज़ों को ले रही हैं। तो यही हमारे वेद हमें बताते हैं कि हमें अपने आप से जुड़ा रहना चाहिए। हमें पुराने अपने हिस्ट्री को, अगर जो बंदा अपनी हिस्ट्री को नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता। आज के युवा जो पथभ्रष्ट हो चुका है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? युवा, अब देखिए, जैसे गुरुकुल में हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, यहाँ पे फोन भी कोई अलाउड नहीं होता। अब बाहर की युवा जाइए आप, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ माना जाता है, बट हमारे सारे यूथ ड्रग्स, छोटे छोटे बच्चे भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बट यहाँ हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, ना मोबाइल फोन्स होते हैं, तो हम सबसे अलग रहते हैं, और इसी कारण हम अलग हैं लोगों से। मेरा नाम जितेंद्र सिंह अलावत है और मैं जेनेसिस क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और केमिस्ट्री का अध्यापक भी हूँ। जितेंद्र जी, हम यहाँ पर पहुंचे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र नया आयाम लेते प्रतिदिन छू रहा है आपके सानिध्य में।
आपके निर्देशन में जो बच्चे लगे हुए हैं वो अपनी जो करियर की उनकी बुलंदियों को छू रहे हैं, किस प्रकार का मूल मंत्र बच्चों को दिया जाता है? देखिए, ये सारा श्रेय तो मैं बोलूँगा कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका एक सपना था कि गरीब बच्चे कम फीस में और एनडीए, आईआईटी, मेडिकल में जाएं, तो उनका सपना पूरा कर रहे हैं। और जो हमारे कर्नल साहब हैं, कर्नल अरुण दत्ता जी, बहुत डेडिकेटेड हैं, दिन रात बच्चों के साथ लगे रहते हैं। और पिछले 5 सालों में लगभग हमारे 30 से 35 ऑफिसर बने, आईआईटी 50 से ऊपर बच्चे गए हैं, एनडीए और मेडिकल में बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ जो टीचर्स हैं वो दिन रात बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। ये जो माँ बाप बाहर हैं, तो माँ बाप का रोल भी यहाँ पर हमारे कर्नल साहब, हमारे टीचर्स लगे रहते हैं। जैसे मेरी विजिट रहती है यहाँ पर एवरी वीक, तो मैं बच्चों को सिर्फ यहाँ पर टेंशन फ्री करने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि मतलब जिससे बच्चे सब कुछ खुल के बात कर सकें। तो मेरे से बच्चे बिल्कुल खुल के बात करते हैं। अच्छा, और साथ में बच्चे जहाँ चले जाते हैं उसको आप फ्री माहौल रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं? सर देखिए, एक दबाव तो रहता है, बच्चे एक ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, है ना, और फीस है, काफ़ी कम फीस है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स करते हैं, किसानों के हैं। तो उस दबाव को रिलीज करने के लिए हम काफ़ी कोशिश करते हैं। बच्चे हमारे खेलते भी, आपने देखा होगा, सारे हष्ट पुष्ट बच्चे हैं, तो इनका खाने पीने का भी ध्यान पूरा का पूरा रखा जाता है और टेंशन फ्री है। और ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ आईआईटी और मेडिकल, एनडीए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे बच्चे का हो रहा है। और हमारे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन है जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। टाइमलाइन क्या रहती है, रूटीन क्या रहता है? रूटीन तो सुबह 5 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उठते हैं और प्रेयर करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज होती है उनकी, योगा होता है, फिर क्लासेस लगती हैं, फिर 1 घंटे बच्चे का आराम रहता है, फिर बाद में शाम को डाउट्स रहते हैं, टीचर उनके साथ रहते हैं। उसके बाद फिर खेलते हैं, टीचर्स भी खेलते हैं आउटडोर गेम। जैसे अभी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बाहर, मोबाइल की बहुत बुरी आदत पड़ रही है, यूट्यूब, फेसबुक, इसमें बच्चे लगे रहते हैं, काफ़ी बच्चे खराब हो रहे हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में ऊपर है। ऑनलाइन टेस्टिंग भी यहाँ पर है, हम लोगों ने लैब बना रखी है। तो जो ओवरऑल परसेंटेज है ना सर, यहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है, विदाउट एनी प्रेशर बच्चे हंसते खेलते हमारे कंपटीशन निकाल रहे हैं। जेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड आपने बात की है, कब स्थापना की थी आपने? जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड तो 2010 में हमने स्थापना की थी। और जब से भगवान के आशीर्वाद से हमारी टीम बहुत अच्छी रही और रिजल्ट लगातार इस जीटी रोड बेल्ट पर बहुत अच्छे आ रहे हैं। और 2015 में आचार्य देवव्रत जी, जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने हम लोगों को ये दायित्व दिया और मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो कर्नल अरुण दत्ता जी हैं और पूरी जो टीम है वो हमें गाइड करती है, उनके अनुसार हम लोग चलते हैं, हमारी पूरी टीम, और बहुत अच्छे आयाम स्थापित कर रहे हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं अच्छे से। अच्छा, कितने संस्थान वर्तमान में संचालित है जेनेसिस क्लासेस में? जेनेसिस क्लासेस के तो इस समय करनाल, कुरुक्षेत्र और शामली में भी है। और बाकी जो गुरुकुल में हम लोग सेवा दे ही रहे हैं, जो गुरुकुल के बच्चे हैं। तो इससे आगे फिर कहीं और विचार? जैसा वो सब भगवान के ऊपर, और जब भी आगे मौका मिलेगा, कोशिश तो यह है कि हर बच्चे के पास अच्छी सुविधाएं मिलें और कम शुल्क में, तो कोशिश यही है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि पूरा हमने इसको व्यवसायीकरण कर रखा है। बहुत तो जो गरीब बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनका पूरी मदद की जाती है। अच्छा, देश के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? ये देश को जैसे अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी आदतें सही रखें, टेंशन फ्री रहें और आध्यात्मिक और अपनी संस्कृति से जुड़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम पीयूष पांत्री है और मैं लगभग पिछले 7 साल से जेनेसिस क्लासेस में मैथ्स का टीच कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे गुरुकुल के अंदर ओलंपियाड सेक्शन, जेई, नीट और साथ ही साथ एनडीए के रिजल्ट्स, एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, ये सारी चीज़ें लगभग हर जगह हर कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिजल्ट शोइंग कैपेबिलिटी। अभी आप लोग बाहर से आए होंगे, आपने बाहर बोर्ड देखे होंगे। पिछले लगभग 6-7 साल के अंदर आप देखेंगे मोर देन 50 स्टूडेंट्स हमारे आईआईटी नीट्स में यहाँ से जा चुके हैं। हमारे लगभग 36 स्टूडेंट्स
एनडीए में जा चुके हैं, एनडीए में एज एन ऑफिसर इस कंट्री को सर्व करने के लिए जा चुके हैं। ओलंपियाड सेक्शंस की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली जो एसओएफ के ओलंपियाड्स के रिजल्ट आए उसमें हमारे लगभग 46 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। और ये रिजल्ट के पीछे जो मेन कारण है, जैसा अभी एक बच्चे ने आपको बताया भी, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं। अपने माता पिता से दूर ये बच्चे जब यहाँ पर रुकते हैं तो एज अ टीचर हम इनके ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि साथ ही साथ इनके पेरेंट्स भी का रोल भी हम लोग अदा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को स्ट्रेस फ्री माहौल में रखा जाए, उसे क्या उसके लिए सही है क्या गलत है उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए। और मेरा यही मानना है कि अगर दिल से लगा जाए तो जैसा कहा भी जाता है कि पूरी कायनात आपके लिए जुट जाती है, तो बिल्कुल हमारे साथ वही हो रहा है। पिछले काफ़ी समय से जो हमारे रिजल्ट की चर्चा पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही है, मुझे आशा है कि बहुत जल्द ही आप वो चर्चा हमारी पूरे कंट्री लेवल पे भी सुनेंगे। अन्य संस्थानों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्या अंतर है? देखिए सर, अंतर तो सबसे बड़ा यही है कि एक तो स्टेबल फैकल्टी सिस्टम है। जैसे मैंने आपको खुद बताया, मैं पिछले लगभग 7 साल से यहाँ पे हूँ, और भी जो मेरे साथी टीचर हैं, साथी अध्यापक हैं, सभी बहुत लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके पीछे मेन कारण है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें बिल्कुल फ्री होकर काम करने की सुविधाएं देता है। हमारा मेन एम, मेन गोल सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों से पैसा लेना है, कुछ इस तरीके से। हमारा पूरा एक फोकस रहता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उनका करियर साथ ही साथ संस्कारों के साथ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने पूछा मेन फर्क क्या है, बच्चों को सुबह उठ के मंत्र पाठ कराया जा रहा है या कुछ भी ये चीज़ें हैं साथ साथ, तो ये उसकी एडिशनल क्वालिटी में बच्चे की जुड़ती जाती हैं। स्पोर्ट्स के लिए आप देखेंगे, ग्राउंड आप देख रहे हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड देख रहे हैं, फुटबॉल के आप देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र बहुत शानदार काम कर रहा है। और साथ ही साथ जेनेसिस क्लासेस एकेडमिकली हम लोग पूरे जी जान से यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, अनुशासन का कितना महत्व नजर आता है? देखिए सर, अनुशासन का महत्व तो हर व्यक्ति के जीवन में, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व रहता है। और सही बताऊं तो हम लोग भी लकी हैं कि इन बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों को हमें बोलना पड़ता है किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। आप यहाँ के क्लासरूम्स देखेंगे, अक्सर स्कूल्स में आपने भी देखा होगा, हैबिट होती है कि भाई बेंचेस गंदे हो जाते हैं, बच्चा कुछ लिख रहा है या दीवारें गंदी रहती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए बच्चों को ऐसा नहीं कि हमें अलग से गाइड करना पड़ता है। ये बच्चे इतने सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्कूल नहीं है, ये इनका अपना एक घर की तरह है। तो अनुशासन का नो डाउट बहुत महत्व है सर। जो छात्र है स्वयं चयन करते हैं, जो IIT की बात ना करो, ND की बात करो, जी जी, या जो फैकल्टी प्रोवाइड कराती है? देखिए सर, बच्चों को पूरा ऑप्शन दिया जाता है कि वो कैसे करना चाहते हैं, वो नॉर्मल स्कूलिंग करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, वो सारा ऑप्शन बच्चों के पास रहता है। टाइम टू टाइम हम लोग रेगुलर काउंसलिंग करते रहते हैं बच्चों की, क्या उनका विषय जो चुनना चाहते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो उनको टीचर्स के द्वारा गाइड किया जाता है। Sir, my name is Vikas Singh and I recently appeared in the SSB for Navy. Sir, I want to share my experience about Gurukul Kurukshetra. Gurukul Kurukshetra is a very vibrant institution in which there is a preparation for a lot of fields. The students are not only guided towards career making but also towards life making. Here we live in an environment that we gain the various life values and we know how to improve our way of living. Recently, all of us appeared in the SSB and 5 of our friends have cleared it. The preparation that we get here for SSB is very out of the order. We are showing some performance that is the best in the whole country. We have already crossed the Sainik schools and we are now competing with the IMC. Here, we first of all get the coaching for the NDA written examination. The program for the NDA written examination is of 2 years, in which we go through the systematics of first of all there is the coverage of syllabus, then revision, then test for the written examination. Hence the preparation is complete package. The result shown in the written exam was a record in the country itself. After that, in the SSB we are given regular programs by highly qualified professionals like Lieutenant Colonel BG Racer, which is the result itself is showing that our preparation for SSB was out of the order. Sir, I want to tell that the teachers of our institution are like our best friends. They guide us throughout. They help us in going out through the various phases of life. They are with us till 12 o'clock. They are clarifying our doubts. So the environment here is very much oriented towards our preparation, and we are very confident that we are going to clear in this attempt, next attempt, or certainly we are going to do good in our lives. So this is all from my side.